तो घरों में इस अंदाज से जिंदगी गुजारनी है कि माँ से भी प्यार करना है, माँ की मोहब्बत को नहीं भूलना है। माँ ने तुम्हें 9 महीने अपने कोख में रख के तुम्हारा वजन संभाला है। वाह, माँ का बदला कभी नहीं। अच्छा एक चीज और बताऊं आप लोगों को, माँ के तो 3 हक ऐसे हैं जिसमें बाप का भी कोई हिस्सा नहीं। उलमा की मौजूदगी, माँ के 3 हक ऐसे हैं जिसमें बाप का कोई दखल नहीं, बाप का कोई हिस्सा नहीं। नंबर 1, माँ बेटा या बेटी को 9 महीने अपने कोख में 9 महीने तक उसका वजन संभालती है। ईमानदारी से बताओ, इसमें बाप का कोई हिस्सा है? बाप इससे दूर है, बाप का कोई दखल नहीं इसमें। 9 महीने के बाद जब बेटा या बेटी को जन्म देती है, जर्मनी के डॉक्टर ने कहा है कि जैसे कि 32 हड्डियों को जिंदा इंसान की एक साथ तोड़ा जाए, एक हड्डी जब टूटती तो बोलो सच में कितना दर्द होता है। 32 हड्डियों को एक साथ तोड़ा जाए, जितना उनमें दर्द होता है, माँ को जन्म देते वक्त एक दर्द में इतना, एक झटके में इतना दर्द होता है, एक दर्द में इतनी तकलीफ होती है। नंबर 2, बताओ इस दर्द में बाप का कोई हिस्सा है? जन्म देते वक्त जितने झटके माँ झेलती है, इसमें बाप का कोई दखल है? अभी बाप, इसमें कोई बाप का दखल है? कुछ नहीं। नंबर 3, 9 महीने तक, सॉरी 2 साल तक अपनी पिस्तान का दूध, अपनी छाती का दूध अपने बेटा या बेटी को पिलाती है। ईमानदारी से बताओ, इसमें बाप का कोई दखल है? बाप का कोई हिस्सा नहीं। इसलिए माँ को कभी तकलीफ मत देना। बीवी अगर कुछ कहे तो माँ को समझाना। मगर आज की हालत यह है कि अल्लाह रहम फरमाए, 6 महीने नहीं होते ऐसा ट्यूशन, मैं क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं, हाँ मैं तो बोलते लड़के के घर वालों को, मैके से ऐसा ट्यूशन पढ़ के आती है। और याद रखना, जो लड़की मैके वालों का ट्यूशन पढ़ती है ना, वो तलाक की डिग्री जल्दी हासिल कर लेती है। गलत कह रहे हैं हम, सही कह रहे हैं? हाँ। तो इसलिए औरत को चाहिए कि वो मैके वालों का ट्यूशन ना पढ़े, और औरत को चाहिए कि वो अपने ससुराल की कोई भी कच्ची बात जाके अपने मैके वालों को ना बताए। घर तक चले, घर के माहौल तक सुधरे। और तुमने अगर ससुराल की बात वहां जाके बता दी, घर बिगड़ने की नौबत आ गई। तो इसलिए जरूरत है कि अपनी बीवियों से प्यार करो, बीवियों से मोहब्बत करो। हमने कोई मना नहीं किया, मगर जहां बीवी से प्यार करो वहां मां को मत भूलो। मां का बड़ा एहसान है, बीवी मर जाएगी दूसरी बीवी मिल जाएगी। समझो, दूसरी बीवी का इंतकाल हो गया, बीवी तीसरी मिल सकती है। बीवी का अगर तीसरे का इंतकाल हो गया, चौथी मिल सकती है। मगर नौजवानों, अगर बूढ़ी माँ या जवान माँ का इंतकाल हो गया, कयामत आ जाएगी मगर तुम्हें माँ मैसर नहीं। बोलो मिलेगी माँ? माँ नसीब नहीं होगी, माँ नहीं मिलेगी। इसलिए माँ के एहसान फरामोश मत करना, माँ के एहसान कभी मत भूलना। माँ के एहसानों को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखना, अपनी नजरों के सामने माँ के एहसान को रख के जिंदगी गुजारना। अगर कोई ऐसा कर्मा नरमी का मामला भी आए तो माँ को समझा दो। माँ से प्यार की बातें, माँ का दिल होता है कितना औलाद की तरफ से, इतना नाजुक और नरम दिल होता है यार। बैठ को अलग में समझा दो, मेरी माँ ऐसा मसला है, मेरी माँ ऐसा मामला है, मेरी मैया ऐसा मसला है। याद रखना, माँ तो माँ होती है। और माँ का प्यार बता दूं, एक रास्ते में कोई लंगड़ा बैठा है, एक रास्ते में कोई काना बैठा है, एक रास्ते में कोई कलमा बैठा है, एक रास्ते में कोई जिसका कोई हाथ नहीं है, अपाहिज बैठा है। तो एक जाने वाला मुसाफिर कहेगा दूसरा जाने वाला कहेगा लंगड़ा बैठा है, कोई कहेगा अपाहिज बैठा है, कोई कहेगा काला बैठा है, कोई कहेगा आंख का काना बैठा है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। मगर उसी रास्ते से नौजवानों, अगर उसकी माँ गुजर जाए, काला भले से हो, लंगड़ा भले से हो, दांत बाहर निकले हो, मगर उस माँ के जबान पे जुमले होंगे, मेरा चांद बैठा है, मेरा हीरा बैठा है, मेरा मोती बैठा है। याद रखना, माँ के जुमले जमाने में यकता होते हैं। माँ के जुमलों में प्यार होता है, माँ के प्यार में अलग एक अंदाज होता है। माँ के प्यार के बराबर दुनिया में किसी का प्यार नहीं हो सकता। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, माँ के प्यार को कभी मत भूलना। बाप के सामने कभी नजरें मिला के बात मत करना। बाप का इतना बड़ा एहसान है, बाप का इतना बड़ा एहसान है। और नौजवानों याद रखना, मौला अली कहते हैं बाप ऐसे है जैसे सूरज की मिसल है। मौला अली ने कहा बाप ऐसे जैसे सूरज,
सूरज में गर्मी तो होती है, मगर जब सूरज डूब जाता है, अंधेरा छा जाता है, याद रखना नौजवानों, जिस दिन बाप चला जाएगा दुनिया तुम्हारे लिए अंधेरा हो जाएगी। तुम्हें मशवरे देने वाला कोई नहीं मिलेगा, तुम्हें अच्छी रास्ता बताने वाला कोई नहीं मिलेगा, तुम्हें सच्चाई का रास्ता बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए अपने बापों की कदर करो। बैठे हैं सफेद दाढ़ी वाले, मैं इनकी मौजूदगी में एक जुमला देने लगा हूं। जिनके बाप जल्दी इंतकाल कर जाते हैं, जिनके बाप जल्दी चले जाते हैं, जब उनके घर में कोई कारज होता है, कोई फंक्शन होता है, कोई शादी वगैरह 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 कोई मौका होता है, तो लोगों उसको मशवरे दाना देने वाला भी नहीं मिलता है। कभी वो किसी के करीब जाता है, कभी किसी बूढ़े से मशवरा करता है, कभी किसी से मशवरा करता है, कभी किसी से मशवरा करता, फिर भी मुकम्मल बात नहीं हो पाती है। मगर उसी घर में अगर एक अकेला बूढ़ा बाप सलामत है, अकेला बूढ़ा बाप जिंदा है, तो नौजवानों किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। एक बूढ़े बाप का मशवरा पूरा कारज, पूरे घर वाले मामलात को मुकम्मल कर देते। बोलो ऐसा है कि नहीं है? पूरे फंक्शन को एक मशवरा बूढ़े बाप का मुकम्मल कर देता है। इसलिए अपने बापों की भी खिदमत करो, माओ की भी खिदमत करो, और बीवियों से भी प्यार करो। जो उनका हक है वो वक्त पे दो, जो उनकी जरूरत है वो मुकम्मल अदा करो। एक बात और, बस बात खत्म कर लेते हैं। औरत तलाक ज़बान को, जितनी मुज़ोर होगी, जितनी ज़बान दराज होगी, वही औरत अक्सर तलाक के दायरे में आती है। हमने खूब देखा है। एक मौलवी साहब के पास गई, कहने लगे मौलवी साहब रोज झगड़ा होता है, रोज मारता हमारा शौहर, और मारता बहुत है, हमारी कमर सुजा के रखी है, बहुत मारता है। अच्छा मारता क्यों होगा? जब ज़बान चला दी होगी तब ना। भाई बीवी तुम्हारे कितने लोग हैं जो शादी वाले बैठे हैं, क्यों मारता है? अगर बीवी मोहब्बत के जुमले, दो जुमले प्यार से बोलते, मुस्कुरा के बातें कर ले, शौहर का दिल नरम हो जाता है। रोज झगड़ा, कहने लगे हजरत बहुत झगड़ा होता है, कोई तावीज बना दीजिए। देखिए तावीज में कितना भरोसा है। बोले मौलवी साहब को तावीज बना दीजिए। मौलवी साहब भी बहुत चुस्त चालाक थे, बोले ठीक है बना देते हैं। एक कागज फाड़ा, फाड़ने के बाद दो लकीरें ऐसे, दो लकीरें खींची, ऐसे बनाया, और बनाने के बाद कहा लो ले जाओ, और जैसे ही झगड़ा शुरू हो, तुम्हारा शौहर बाहर से आए और बात शुरू हो, झगड़ा शुरू हो, तो बस दाढ़ के नीचे दबा के बैठ जाए। तवज्जो है? क्या करना है? दाढ़ के नीचे दबा के बैठ जाना। बोले ठीक है। घर गई, अब वो बेचारा खेती बाड़ी से आया है, कामों पास से आया, जला भुना था बाहर से, इसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, फिर इसने कुछ कहा, देखा कि मामला डंडे पे है, नौबत डंडे तक आ गई, जल्दी गई, पॉकेट उठाया, चैन खोली, जल्दी से ताबीज निकाला, दाढ़ के नीचे दबा के बैठे। अब मुंह खोले तो ताबीज बाहर, अब मुंह दबा के रखे तो बोले कैसे, और जब बोले नहीं तो झगड़ा कैसे हो? काम खत्म। पहला दिन बड़ी खुश हुई, बोले डंडे से बच गई, ताबीज बहुत अच्छा। दूसरा दिन आया, फिर वही नौबत, जल्दी गई, ताबीज दबाया दाढ़ के नीचे, फिर बैठ गई आराम से। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, पूरा हफ्ता हो गया गोल, बिल्कुल झगड़ा खत्म। जब बोली नहीं तो झगड़ा भी नहीं। मौलवी साहब के लिए एक बड़ी दुकान का डब्बा लेकर आई, कहने लगे हजरत बहुत कामयाब तावीज था। बोले हुजूर बिल्कुल झगड़ा ही खत्म हो गया है, ये डिब्बा मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। हमने कहा कमबख्त अगर इस जबान को पहले बस में कर लिया होता तो झगड़े की नौबत आई नहीं होती। औरत पिटती इस जबान की बुनियाद पे। बहरहाल अगर कोई ऐसा मौका भी आए तो औरत टेढ़ी पसली से पैदा है, इसे समझाइए और इसे दीन की बातें बताइए, मोहब्बत की बातें बताइए और शरीयत की बातें बताइए, हजरत फातिमा तो ज़हरा की जिंदगी बताइए और इसे समझाइए। नरम दिल भी इतनी होती है, याद रखना, जितनी नाक़िसुल अक़ल है ना, ये नरम दिल भी इतनी होती है। तो इसलिए अपने घरों का माहौल दीनी माहौल बनाएं, अपने घरों का माहौल ऐसा बनाएं कि एक अजीब रंग हो। तुम्हारे घर में कोई आए तो सलाम करिए। आज हमारे क्या हालात हैं ना, ये चच्चा बैठे हैं तो चच्चा, आप इधर से नौजवान आया तो चच्चा सलाम नहीं कर सकते, बच्चा ही सलाम करेगा। अरे चच्चा आया तो बच्चे को सलाम कर लो, बच्चे को मौका मिले चच्चा को सलाम कर लो, शौहर को मौका मिले बीवी को सलाम कर लो, बीवी को मौका मिले शौहर को सलाम कर लो। नबी के हदीस मेरे आका ने फरमाया, जब औरत मर्द दोनों मिलते हैं और जब शौहर अपनी बीवी को सलाम करता है, चेक करके देख लेना, तो घर में जाओ जब कहीं बाहर से आओ और अपनी बीवी को उससे पहले सलाम कर लो। बीवी इतने सलाम ना करे इतने तुम सलाम करो। अगर तुमने पहले सलाम कर लिया, बीवी के लबों पे मुस्कुराहट आएगी, मुस्कुरा के जवाब देगी। मेरे आका ने फरमाया, इसके मुस्कुराने से, जवाब देने से अल्लाह इतना राजी होता है, अल्लाह इतना राजी होता है, दोनों के गुनाहों को माफ कर देता है।
कुछ खर्च लगा भाई और दोनों को गुनाह माफ हो। मगर ना मर्द भी को कम थोड़ी है, पूरे नवाब हो रहे हैं, सलाम कैसे कर लेंगे जी? कह रहे करेंगे। अच्छा हाँ, तो कैसे कर लेंगे? इसलिए दीनदारी का माहौल कायम करिए आप। माँ अच्छा बात तो ऐसा है भाई कि माँ को सलाम नहीं करता है, अल्लाह रहम फरमाए, मैंने ऐसे भी देखे हैं माँ को सलाम नहीं करता। इलाके में प्रोग्राम से वापस आ रहे, इलाके का मसला था, तो मैं बाइक से आ रहा था वापस, तो मैंने देखा एक चौराहे पर नौजवान बच्चा खड़ा, जान पहचान वाला था वैसे, और ऐसी ऐसी गंदी गाली, इतनी इतनी खराब गाली दे रहा था कि पूछिए मत। मैंने कहा किसको दे रहा हूँ? सुपर बाबा को दे रहा हूँ। ऐसी ऐसी गंदी गाली के पूछिए। मतलब बेटे हाँ, तेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया बाप ने कि तुझे पैदा कर दिया, तेरा पैदा होते अगर गला घोट दिया होता तो अच्छा था। बाप को गाली दे दिया, मैं अपनी आंख कानों सुन बता रहा हूं, ऐसी ऐसी गाली की पूछिए मत अल्लाह ने। इसलिए बापों के सामने जाओ तो नजरें झुका लो, माँ के करीब जाओ तो कदमों में बैठो, कदमों को दबाओ। अल्लाह ने माँ के कदमों में जन्नत रखी है। कहां रखी है? कहां रखी है? अच्छा एक जाहिल का मुफ्ती साहब, रात को मुफ्ती साहब ने तकरीर की, माँ के कदमों के नीचे जन्नत, तो सुबह को देखा तो चौराहे पे माँ के दोनों हाथ बांध के पेड़ से लटका दिए और नीचे पैरों के नीचे टहल दिया। बोले क्या कर रहा है? बोले जन्नत में टहल रहा हूं। ऐसा ऐसा खबीस पड़ा कुछ पूछिए मत, अल्लाह रहम फरमाए। इसलिए जरूरत माओ से प्यार करो, माओ से मोहब्बत करो। अब एक सरकार का मौजूदा सुन ले, बस बात खत्म कर लेते, तकरीर खत्म कर लेते, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत देर हो गई, बहुत बातें हो गई, ये माहौल अपने घरों का बनाना है, सारी बातें चलिए मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। एक सरकार का मौजूदा सुन ले और अपने नबी की पावर, अपने नबी का कमाल, अपने नबी की खूबी, अपने नबी की इज्जत, अपने नबी का मकाम, अपने नबी की शान को देखें।